दूसरी तरफ चला गया, जो इधर-उधर अटेंशन जा रहा था, वो समाप्त हो गया। कैसे देंगे सकाश? मैं कुछ विधियाँ बता रहा हूँ, जो लिख रहे हैं वो लिख लेंगे, जो नहीं लिख रहे वो ध्यान देंगे, सुन सकते हैं बाद में। सबसे सिंपल तरीका, आप इसको 5-5 मिनट कर सकते हैं सवेरे-शाम, बाकी 10-10 मिनट और कुछ। क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ और चारों दिशाओं में घूमकर 1-1 मिनट अभ्यास करेंगे मेरे मस्तक से, आत्मा से। शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। ईस्टर्न साइड में मुँह कर लिया, तो जहाँ तक संसार है वहाँ तक फैल रही। यहाँ से फाउंटेन निकलने लगा, लाल किरणें फैलने लगी हैं। फिर दूसरी दिशा, तीसरी, चौथी, धरती को भी कर सकते हैं, पैरों से निकल रहे हैं वाइब्रेशंस, धरती में समा रहे हैं। दूसरा अभ्यास इससे जुड़ा है, कभी ये, कभी ये। मैं परम पवित्र हूँ। बहनों के लिए बहुत अच्छा सामान है, मैं पवित्रता की देवी हूँ और मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी। वो बहुत सुंदर अनुभूति होगी। आँखों से भी कर सकते हैं। सुनहरी किरणें आँखों से, मस्तक से फैलने लगी हैं, चारों दिशाओं में कर दो। तभी ये वाइब्रेशंस, अब एक विधि हो गई, 2 अभ्यास। दूसरा तरीका, मैं ग्लोब के ऊपर कमल आसन पर विराजमान, बाबा से बुद्धि लगाएँगे या अभ्यास करेंगे। बाबा सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य, सिर के ऊपर छत्र छाया, मैं पूर्वज, इस देव-देवी और किरणें फैल रही हैं संसार में। 5 मिनट करेंगे। एकाग्रता ना हो तो संकल्पों को रिपीट कर लें। 5 मिनट करना है, 5 बार रिपीट कर लें। मैं पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, चारों ओर किरणें फैल रही हैं। तो रिपीट करने से एकाग्रता बहुत अच्छी होगी और 1 मिनट, 5 मिनट फिर सुंदर अनुभूति में बीत जाएँगे। तीसरा अभ्यास, वही ग्लोब के ऊपर, कमल आसन पर, मैं परम पवित्र, प्रकृति की मालिक, प्रकृति की मालिक, परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट गोल्डन किरणें आ रही हैं। फिर 10 सेकंड चारों ओर फैल रही हैं, प्रकृति को जा रही है। प्रकृति के पांचों तत्व इन पवित्र किरणों को ग्रहण कर रहे हैं। वही कर सकते हैं, 1-1 मिनट में संकल्प रिपीट कर लें। बाबा की किरणें आ रही हैं मुझसे, चारों ओर फैलकर प्रकृति में समा रही हैं। संकल्पों का बड़ा महत्व होता है और संकल्पों को रोकने के लिए। ठीक है, इसके लिए बाबा का महावाक्य याद दिला दूं। यदि तुम ग्लोब के ऊपर बैठकर पूर्वज के स्वरूप में स्थित होकर बुद्धि योग परमधाम में बाबा पर स्थित करके कुछ क्षण भी सकाश दोगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। अव्यक्त बाबा के महावाक्य। तो ये सकाश देना, प्रकृति को जब हम सकाश देते हैं तो प्रकृति सदा हमें सहयोग करती है, शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत बड़ी मदद मिल जाती है। प्रकृति से शरीर बना है और आने वाले समय में प्रकृति के पांचों तत्व जो सफाई करेंगे, हमें कष्ट नहीं देंगे, सुरक्षा करेंगे हमारी। और अभ्यास मैं कई लिखा देता हूँ, कभी कुछ आप करते रहना अपनी रुचि अनुसार। ग्लोब को दृष्टि देना, बाबा ने बहुत सिखाया है, सवेरे भी दो। बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे, अव्यक्त बाबा के,
कहे तो टीचर्स को थे, टीचर्स से बात करते हुए ग्रुप खड़ा किया था, ईस्टर्न ज़ोन था। उनमें से तो सभी लगभग भूल गए थे, क्योंकि मैं कइयों से पूछा, "याद है आपको कुछ बाबा ने कहा था?" याद तो नहीं है, लेकिन हम सब करेंगे। बाबा ने कहा था, "सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो।" विश्व सेवा का सुंदर तरीका। सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को सामने देखें। बाबा कमल आसन पर विराजमान, बहुत सुंदर ये चित्र बनाया करें। कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर बाबा के बहुत दिव्यता, बहुत पावरफुल आभा मंडल। ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा खड़े हैं जैसे चित्रों में, बहुत लाइट और माइट का स्वरूप। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, हाथ सिर पे रख दिया। 1 मिनट दृष्टि ले लें और फिर फील करें वहीं, चाहे वहां चाहे यहाँ, सामने ग्लोब इमर्ज हुआ, उसको हम दृष्टि दे रहे हैं। अपने अंदर श्रेष्ठ स्मृति जरूर हो, मैं विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, पवित्रता की शक्ति से भरपूर हूँ। मेरे नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर ग्लोब में समा रही हैं, ग्लोब का रंग बदल रहा है। ये बाबा ने सीन दिखाए हुए, आप सबको नहीं पता। गुलजार दादी ध्यान में जाती थी, ध्यान में गई, बाबा ने इमर्ज की, बहुत सारे शिव शक्तियां पांडव खड़े थे और कहा, बच्चे संसार को दृष्टि दो, और ग्लोब आ गया सामने जो काला था बिल्कुल, जहां से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहा, इन सब को दृष्टि दो। सबने दृष्टि देनी शुरू की, सबके मस्तक से गोल्डन किरणें निकलने लगी, ग्लोब में समाने लगी, ग्लोब का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे गोल्डन हो गया। सिखाया, ये करना है। बहुत साल पहले की बात है, 25 साल हो गए होंगे। तो ग्लोब को दृष्टि दें, बाबा से दृष्टि लें, संसार को दृष्टि दें। ये ना हो रहा हो, कभी स्थिति ऐसी होती है कि इन सब में रस नहीं आता, यही मेरे सामने ग्लोब इमर्ज कर, और मैं वही सोमान लेकर दृष्टि दे रहा हूँ, नैनों से गोल्डन किरणें में समा रही हैं। बहुत बड़ी सेवा होगी। और आगे चले, जिनके बहुत अच्छे अभ्यास हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। 200 मान लेकर फिर 1-2 मिनट अभ्यास करेंगे। बाबा से पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। और फिर अब 2 विधि हैं, या तो मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, ये तो कोई है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं ऊपर हूँ बस, यही रूप मेरा, मैं ऊपर हूँ, या मैं यहीं हूँ, और ये गोल्डन किरणें सारे संसार में फैल रही हैं, प्रकृति में जा रही हैं। ये अभ्यास बहुत मजा आएगा। और इस सीन को सुंदर करने के लिए नीचे हजारों लोग खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं, आकाश में एक दिव्य फरिश्ता प्रकट हो गया है, उसे लाइट माइट फैल रही है। ये अभ्यास भी बहुत सुंदर है। एक अभ्यास अभी मैं था थाईलैंड में, बैंकॉक में, तो हिंदी वाले हैं, हिंदी वालों के पास ही हम ठहरे थे। थाई लैंग्वेज है, बुद्धिज्म है ज्यादा का, 95% से ज्यादा वही है, 5% में बाकी सब है। सेवा कैसे बढ़े, जहाँ हम थे सेंटर भी थोड़ा अच्छा है, बड़ा सा है, उनको भी हमने ये बात सिखाई और याद दिलाई। 77-78 की मूल्यों से है, सवेरे उठकर रूहों से रूरिहान करो। डेट मुझे याद नहीं है कौन से मास की है। रूहों से रूरिहान, तो योग में बैठकर सीन इमर्ज करें, संसार में कोटि कोटि देवकुल की आत्माएं जैसे चमक रही हैं मणियां, और उनसे बातें करें। तुम सभी देव
कुल की पवित्र आत्माएं हो। तुम्हारा परमपिता तुमसे मिलने के लिए आ गया है। तुम्हें फिर से मनुष्य देवता बनाने के लिए आ गया है। जिससे तुम मिलना चाहते थे वो धरा पर है, आ जाओ। भिन्न-भिन्न तरह से बात करेंगे। जिसके तुम दर्शन करना चाहते थे वो आ गया है, तुम भी आ जाओ। पुनः देवत्व को जगाने के लिए आ जाओ। तो आत्माओं में आकर्षण पैदा होगा। फिर एक विजन भी बनानी होती है, विजन माना चित्र, कि चारों ओर से देवकुल की लाखों-लाखों आत्माएं जैसे बाबा की ओर आकर्षित होके आ रही हैं। और ये समय आ चुका है, बहुत कुछ खेल बदलने वाला है। बाबा के 2 शब्द याद दिला दूँ आपको, 2 महावाक्य बहुत ही सुंदर हैं। कइयों को भविष्य इतना समझ में नहीं आया करता, संगम का भविष्य। बाबा ने कहा बहुत जल्दी, तब की मूल्य साकार मूल्य के महावाक्य हैं, तब तो बहुत कितने साल हो गए, 60 साल पहले की है। बच्चे, अंत में इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति हो जाएगी, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। समझते हैं ना इसका अर्थ? वो समय तेजी से आ रहा है। ब्राह्मणों में भी हम देखते हैं थोड़ा-थोड़ा गिरावट हुई है, किसी की खुशी कम हुई है। इन्हें सोच लिया ज्ञान योग से तो कोई मिलता नहीं, अपने धंधों में लग गए हैं। किसी को माया ने पकड़ा है, किसी को मधु बनाने की रुचि कम है। क्या करेंगे? टीवी पे तो देखना है, यहाँ ही देख लेंगे। किसी के पास बहाने हैं, मुरली में आना छोड़ दिया है। ऑनलाइन सुनते हैं ना, इसकी क्लास, उसकी क्लास, इसकी मुरली, उसकी मुरली बहुत अच्छी आती है। क्या करना ठंड में वहाँ जाके? ये गिरावट है। ये गिरावट अब अपनी लोएस्ट स्थिति पे पहुँच गई है। इसके बाद ये टॉप पर जाएगी, आसमान पर जाएगी आध्यात्मिक क्रांति। गिरावट का खेल पूरा हो जाएगा। हर जय-जयकार से पहले एक बार ये गिरावट आती अवश्य है। सिद्धांत ही ऐसे है सृष्टि के। तो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा। जो चले गए सभी आत्माएं बाबा को पहचानेंगी, ज्ञान की तरफ झुकेंगी, ज्ञान लेने के लिए आतुर हो जाएंगी। मैं एक बात कह देता हूँ बहुत खुशी की सबके लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना सबसे बड़ा गौरव हो जाएगा संसार का, सबसे बड़ा टाइटल। सब लोग मेरा बाबा। संसार की हर आत्मा को स्वीकार करना है, जो बाबा है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो गॉड फादर है, वो मेरा बाबा है। गॉड फादर तो कहते हैं, पर फादर मानते थोड़ा ही, मेरा, तब उन्हें मुक्ति का वरदान मिलेगा। ऐसी एक रूहानी क्रांति जिसमें टीवी पर मुख्य समाचार किसके हुआ करेंगे? सुन लो रूहानी क्रांति क्या होती है। वो महान तीर्थ बन जाएगा। पैदल चलेंगे लोग, बॉम्बे से चलेंगे पैदल, जाते हैं बहुत लोग दूर-दूर भक्ति में पैदल, पैदल चलेंगे। जहाँ तहाँ आपको व्यवस्था कर देनी होगी। हमारे शहर से गुजरे, भोजन की व्यवस्था, पानी, शरबत खूब पिलाना है, सेवा का मौका मिलेगा। जैसे और स्पष्ट हो जाएगा आपको, जैसे जब भारत में इलेक्शन होते हैं। It's time to make a style resolution with the Redmi 14C 5G with the premium Starlight design in 3 stunning styles. Multitask with super fast 5G Snapdragon processor. Biggest and smoothest 120Hz display for big screen entertainment. Redmi 14C 5G, the 2020 5G smartphone. इलेक्शन क्रांति आ जाती है ना, इसको वोट देना, इसको नहीं, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। कोई किसी की गिलानी कर रहा है, कोई किसी की महिमा कर रहा है, वहाँ तो ये भी होता है। इसको कहते हैं इलेक्शन क्रांति, चुनाव की क्रांति हो रही है। समझ गए ना? ये होगी रूहानी क्रांति, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, जब सब मनुष्य समझ जाएंगे कि बिना स्पिरिचुअलिटी, बिना और ज्ञान योग के अब कुछ किया नहीं जा सकता। अगर जीना है तो ये करना है। और बाबा ने कहा, ये साकार के महावाक्य हैं। मैं तो जब से सुने थे नोट भी कर लिए थे, कागज पर भी और बुद्धि में भी। बिल्कुल एंड में इस धरा पर प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, पवित्रता की क्रांति, जहाँ हर व्यक्ति
व्यक्ति, हर आत्मा, हर धर्म की पवित्र बनने के लिए तत्पर हो जाएगी। आपके पास आएंगे, रास्ता बता दो कैसे पवित्र बने। इसको कहते हैं क्रांति। शुरू हम सबसे होगी। जो ज्ञान छोड़ रहे हैं, जो ढीले हो रहे हैं, उनकी गति तो हम सब जानते हैं। एक पश्चाताप करने वालों की लाइन, दूसरे प्राप्तियां करने वालों की लाइन, जिन्होंने भगवान के साथ जीवन व्यतीत कर दिया, 30 साल, 40 साल, 50 साल, उसके परम सुखों को प्राप्त किया, उसके मिलन का रोज आनंद लिया, उसे सर्व खजाने प्राप्त कर लिए, वो आनंदित होंगे। तो हम सकाश देंगे। कई सारी विधि हो गई ना, वैसे याद रखेंगे, योग युक्त रहना माना संसार को सकाश मिलना। जिस स्मृति में हम रहेंगे, उसी तरह के वाइब्रेशन संसार को फैलेंगे। थोड़ा और सुन लें, अगर आप इस स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, मैं इस देवी इस देव हूं, तो आप अपने सभी भक्तों से जुड़ गए हैं। आपके वाइब्रेशन को जा रहे हैं, जो भी आपके पास है वो जा रहा। यदि आपको स्वमान हो गया, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, सबकी पालना करने वाला, तो आपके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलेंगे। बाबा का महावाक्य सुन ले, बहुत गहरा। यदि तुम पूर्वजपन के नशे में स्थित रहो, तो तुम्हारे द्वारा सबकी पालना होती रहेगी। यदि किसी को नशा चढ़ जाए, वो नशा तो लगभग है नहीं। कौन सा वो नशा? लगभग है नहीं। 99.9% ब्राह्मणों को नशा नहीं है। मैं बाप समान हूँ। ठीक कहा मैंने या गलत बोल दिया? नशा नहीं, मैं बाप समान हूँ। तो आप संसार से जुड़ गए, आपके वाइब्रेशन संसार का कल्याण करने लगेंगे। ये बहुत सूक्ष्म गति है। हम सभी श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होकर, श्रेष्ठ स्मृतियों में स्थित होकर संसार को सकाश देते रहेंगे। और नए वर्ष का सभी पास्ट को पूरी तरह भूल जाना है। कुछ भी बुरा हुआ हो, किसी ने आपको सताया हो, कष्ट पहुंचाए हो, उन्हें क्षमा करते हैं। आज से क्षमा करना शुरू कर दो और संकल्प कर दो, आई एम योर गुड फ्रेंड। मैं आपका अच्छा मित्र हूँ, यू आर माई गुड फ्रेंड। वाइब्रेशंस बदल जाएंगे। ये तो मेरा शत्रु है, इसने मुझे बहुत सताया, आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं तो आई थी भगवान से सब कुछ पाने, इसने पाने ही नहीं दिया। दुश्मन है मेरा। ये नहीं, हिसाब किताब थे, चुकतू हो गया, हल्के हो गए। समझो जो कुछ भी हुआ, हल्के हो गए और हम और आगे बढ़ गए अगले साल के लिए। सुंदर प्लानिंग सभी अपनी अपनी कर लेंगे। मैंने आपको जनवरी के लिए सकाश देने के लिए बात कही, ताकि ये हमारी आदत पड़ जाए। एक अभ्यास बढ़ाएंगे पूरे साल, आत्मिक दृष्टि का। मोस्ट इम्पोर्टेंट साधना है आत्मिक दृष्टि। संसार में किसी को भी साधना का पता नहीं, न तपस्या